नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों। आज हम अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और वो कहा था चौधरी छोटू राम जी ने, वह एक बात सत्य कही थी। क्या बात कही थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी के साथ हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो पार्ट 4 में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें मैं नो जोड़ना भूल गया था। अगर आपने वो पार्ट 4 में वो क्वेश्चन किया है तो उसे मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 डैश 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 16 डिजिट तक हमें लास्ट के 3 अंक हमने बताने थे। भाई लास्ट के 3 डिजिट या 4 डिजिट आ जाए तो देखो ये कैसे निकालना था। मैं नो जोड़ना भूल, तो देखो हमने क्या करना था, इस 60 में से पहले 9 घटाएंगे तो क्या आया था 51। 51 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आया 25, प्लस में एक डिजिट अलग से रह गया, जो एक हमारे पास शेष बचा। तो वहाँ जो चौथे पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो इसमें जब गिनती तक काउंटिंग तक आते हैं ना तो 9 जोड़ते हैं 1 से 9 तक, वो जोड़ना भूल गया था। तो अब ये 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 34 प्लस 1, यानी कि जो गिनती चलेगी वो हमारी 1 2 3 4 डैश 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 32 33 34 और 35 का एक ये वाला 3। तो लास्ट 3 अंक हमारे ये हो गए 343। लास्ट 4 की बात करते हैं तो 33 43 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अब समझ में आई होगी, ठीक है। वहाँ पर मैं जल्दी में ये 9 जोड़ना भूल गया था, इस गलती को आप ठीक कर लेना भाई। अब इससे आगे चलेंगे हम नंबर सिस्टम में। एक बार अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, आगे अगर हमें अंक निकालने हैं तो ऐसे पावरों में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 4 की पावर 111 गुना में 5 की पावर 222 में कितने अंक हैं या डिजिट हैं। आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके एक बार इसे निकाल के देखो, आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसको बिल्कुल आराम से बेस से चल रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें भी कहना सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल आराम से चलेंगे बिना कॉपी पेन, फिर हमारा आंसर आएगा। देखो आप मेरे को एक बात ये बताओ, अगर मैं लिखता हूँ भाई 10 की पावर 0 तो हमारे पास क्या होता है 1। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 1 तो हमारे पास क्या होता है 10। अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 2 तो क्या बनता है 100। अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 3 तो क्या होगा 1000। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 4 तो क्या होगा 10,000। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 5 तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख। आगे लिखता हूँ मैं 10 की पावर 6 तो हमारे पास क्या होगा 10 लाख, ठीक है। यानी कि आप एक बात देखो, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 है तो 1 0, 2 है तो 2 0, 3 है तो 3 0, 4 है तो 4 0, 5 है तो 5 0, 6 है तो 6 0। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 10 की पावर 1000 बताओ तो आप क्या कहोगे कि 1 लिख दो, उसके आगे 1000 जीरो, कितनी जीरो हो जाएंगी 1000 जीरो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, पहले ही आती होगी। लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहता, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। देखो आप एक बात को ध्यान देना, अगर 10 की पावर 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1, अंक कितने हैं 1 अंक है। अगर 10 की पावर 1 है तो अंक कितने हो गए, डिजिट कितने हो गए 2। अगर 10 की पावर 2 है तो अंक कितने हो गए, डिजिट
3 अंक हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो 10 की पावर 3 है तो अंक कितने हो गए, सोल्व करते हैं तो 4। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 10 की पावर 1000 में कितने अंक होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ये जो 1000 पावर है इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि अंक होंगे 1001। कितने अंक होंगे, 1001। और नोट में अगर आप लिखना चाहते हो, नोट में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 10 की पावर n में कितने अंक यानी कि डिजिट होंगे। और ये हमारे बहुत काम की बात है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कितने होंगे, n प्लस में 1। जो भी n की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चन चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, बेस को 10 बना दो। अब बेस को 10 कैसे बनाएंगे, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ भाई 4 को 2 की पावर 2 और उसकी पावर 111 गुना में 5 की पावर 222। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ इसे मैं कैसे सोल्व करूँगा, इस 2 की यहाँ गुना करूँगा ना, इस 2 की यहाँ जो हम सर्ड्स का चैप्टर करते हैं, घातांक करने का चैप्टर करते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपको a की पावर m और फिर n है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, m इंटू में n। ठीक है, तो इस 2 को 111 से गुना करूँगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 2 की पावर 222 गुना में 5 की पावर 222। और आप एक बात देखो, घातांक के चैप्टर में हमने पढ़ा है, आगे मैं चैप्टर कराऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, a की पावर m गुना में b की पावर m, यानी कि बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो हम उसे कह सकते हैं ab की पावर m। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इनको हम गुना कर सकते हैं। 2 गुना में 5 क्या होगा, 10 की पावर 222। अब आप मेरे को ये बताओ, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 10 की पावर 222। 10 की पावर 222 में अंक कितने आएंगे, तो क्या बताया, n जमा में 1, तो 10 की पावर क्या है 222। 222 में 1 और जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन में अंक कितने हैं, 223। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आराम से बेस से ये 10 बनाने वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, कुछ एक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हमारा पहला काम क्या है, बेस को 10 बना दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये लिखना तो आप लिख लो, एक बार मैं साफ कर रहा हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन है, मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूँ, मैं कहता हूँ 10 की पावर 225 और मैं कहता हूँ कि इसमें कितने अंक आएंगे। तो हमने क्या देखना, बेस 10 है, उसकी पावर 225 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, 225 में 1 जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आया, 226। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कि देखो धीरे आराम से, आपको 1 मिनट लगेगी, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप तुरंत आंसर बता दोगे। अगर मैं कहता हूँ 10 की पावर 197 तो आपका अंक कितने आएंगे टोटल, इसे सोल्व करेंगे तो 198। कि आपको पता लग गया, 197 में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखो जैसे कि 10 की पावर मैंने कहा 305 तो अंक कितने होंगे, टोटल 306। आप आगे देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन लेंगे बेस वाले। अगर मैं कहता हूँ 10 की पावर 1005, मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने अंक आएंगे, बिना कॉपी पेन आपको पता चल गया, इसमें 1005 में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा, 1006। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ।
देखो हमारा क्वेश्चन है 8 की पावर 200 गुणा में 5 की पावर 600। तो इसमें हमसे ये पूछ लिया कि भाई इस क्वेश्चन में कितने अंक होंगे, अंक इसे हम सोल्व करें और कितने अंक होंगे यानी कि डिजिट होंगे। ठीक है, तो आप एक बात ये बताओ, देखो पहले तो मैं आपको बिल्कुल आराम से लिख के बता रहा हूँ, फिर बिना लिखे ही हम करेंगे। देखो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 200, 5 की पावर 600। तो ये यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, 2 की पावर 600 गुना में 5 की पावर 600। ठीक है, और 2 गुना 5 क्या होगा हमारे पास 10। मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बेस की पावर जब सेम हो तो गुना हो जाएंगी। तो ये क्या होगा 10 की पावर 600। तो इसमें कितने अंक होंगे, 600 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हुआ 601। अगर इस क्वेश्चन को आप बिना कॉपी पेन करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपने यहाँ दिखा 8 की पावर 200 गुना में 5 की पावर 600। तो आपको पता भाई 5 तो तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो जब अंक वाले हो तो अंदाज़ा आप ये लगा लेना कि भाई 2 से यहाँ 2 आएगा और यहाँ 600 बनेगा। कैसे, 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 3 और 3 गुना में 200 करेंगे तो 600। तो ये लाइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो अगले क्वेश्चन को मैं बिना कॉपी पेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्या कह रहे हैं, 5 की पावर 44, 4 की पावर 22। अगर मैं इस 4 को तोड़ूं 2 की पावर 2 से तो 22 की जब मैं 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 44। और 2 गुना में 5 होगा 10 की पावर 44। क्या होगा 10 की पावर 44। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो कितने अंक आएंगे, 44 में 1 जोड़ दें तो 45 अंक होंगे। आप ऐसे भी मुँह जुबानी कर सकते हो। अगर आप लिख के करना चाहते हो तो क्वेश्चंस को आप लिख के भी कर सकते हो। जैसे देखो 4 को आप तोड़ दो 2 की पावर 2 और फिर है 22। 5 की पावर 44। ये जब गुना होगी तो ये क्या बनेगा 2 की 44 गुना में 5 की पावर 44। और ये सारा हमारे पास क्या बन गया 10 की पावर 44। और आंसर क्या हो गया हमारे पास 45। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत ही आराम से करवाया है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इन्हें मैं साफ़ कर रहा हूँ। देखो अगर हमें कह रहे हैं 8 की पावर 400 गुना में 25 की पावर 600, तो हमें बताने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कितने अंक आएंगे। तो देखो पहले तो बिना कॉपी पेन बिना ही लिखे आप एक बात बताओ, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 2 जो पावर आई उसे 600 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1200। एक बात यहाँ देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को जब 400 से गुना करेंगे तो 1200। और 2 गुना में 5 होता है 10 की पावर 1200। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो टोटल अंक कितने आए, तो देखो 10 की पावर 1200। तो इसमें टोटल अंक कितने होंगे 1201। उम्मीद करता हूँ आपको बेस 10 बनाना समझ में आ गया होगा और आप आसानी से बेस को 10 बना लोगे। देखो अगर आपको लिख के करना तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इसकी पावर 400 गुना में 5 की पावर 2 इसकी पावर 600। इसकी यहाँ गुना करेंगे तो 2 की पावर 1200, इसकी यहाँ गुना करेंगे तो 5 की पावर 1200। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 1200। आंसर 1201। पावर से 1 बढ़ के डिजिट अंक मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे और देखते हैं। एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका बेस 10 ना बने। वे क्वेश्चन हम लॉगरिथम की मदद से करते हैं। तो लॉगरिथम के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लॉगरिथम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, बेस 10 वाली। ठीक है, एक बार आगे चलते हैं।
देखो अब हमारे पास नंबर सिस्टम में जो अगला टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमें ये कह देंगे कि कोई संख्या है, कई अंकों की संख्या दे देंगे, वो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमें ये कहेंगे कि इसका वर्गमूल करें तो रिजल्ट जो आएगा वो कितने अंकों का होगा। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, एक 36 अंक यानी डिजिट की पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर वर्ग कोई संख्या है, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो कितने अंक की संख्या प्राप्त होगी। यानी कि हमारे पास n स्क्वायर उन्होंने दे दिया कि n स्क्वायर कोई अंक है, ठीक है, तो ये जो n है ये कितने अंक होंगे। जैसे कि n स्क्वायर के अंक दे दिया हमें 36, ठीक है, 36 अंक, जैसे 1 2 3 4 डिजिट ऐसे 36 तक डिजिट हैं, ठीक है, 36 नंबर की संख्या नहीं है ये, तो हमें पूछ रहे हैं अंक n जो है ये कितने अंक का होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो एक बार आराम से समझो, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई एक नंबर है 16 या कोई संख्या मैंने ली 16, इसका अगर हम वर्गमूल करें तो देखो बचपन में करते थे, या वैसे हमें पता है इसका वर्गमूल क्या है 4, अगर हम बचपन में करते थे तो देखो ऐसे करते थे और हम पेयर बनाते थे, लास्ट से चलते थे, 2 का पेयर बनाते थे, तो हम ऐसी संख्या से गुणा करना होता था कि इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। जो यहाँ लिखे हैं ऊपर भी वही होना चाहिए। जैसे 3 गुना 3 9, तो 4 गुना 4 16, तो देखो ये 4 गुना 4 16, तो इसका आंसर हमारा क्या आया 4, आंसर क्या आया हमारा 4। तो क्या ये पूछा है, जैसे उन क्वेश्चन कह दें 2 अंक की संख्या है तो आंसर क्या है 1 अंक का 4 हमारे पास आंसर आया। अगर मैं ये लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने कहा 144, ठीक है, 144 का हमने आंसर बनाना, भाई आंसर क्या आएगा, तो देखो पेयर बनाना लास्ट से चलेंगे, 2 का और 1 का, ठीक है, तो ये 1 एकम 1, ये काटा, ये जोड़ा यहाँ उतार लिया, अब इसका डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो 1 का डबल क्या होगा हमारे पास 2, फिर वही नंबर जो नंबर यहाँ लिखे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 44, ये ख़त्म। तो आंसर क्या आया, अगर हम 144 का वर्गमूल करते हैं तो 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर इस क्वेश्चन में वो ये कहते कि 3 अंक की कोई संख्या है 1 2 3, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वर्गमूल आएगा वो कितने डिजिट का होगा, तो वो कितने का हुआ, देखो 2 का, ठीक है। अब मैं आपको बात एक यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि देखो जितने भी जो पेयर हो रहे हैं, ठीक है, पेयर कैसे लास्ट से हमारे पास पेयर बन रहे हैं, देखो इसमें पेयर कितने बने 2 1 और 1 ये सिंगल का भी 2 पेयर बने, ठीक है। तो जितनी भी डिजिट होंगी, जैसे मैंने कहा भाई 5 अंक की है कोई भी, जैसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के तौर पे यही कोई है, तो इसके अगर मैं लास्ट से पेयर बनाऊं तो देखो कितने बनेंगे 1 2 और 1 ये तीसरा पेयर, तो ऐसी कोई संख्या होगी, अगर इसका ये परफेक्ट वर्गमूल होगा तो इसका तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 अंक का हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमें ये डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसानी से आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, हम क्या करें, हम इसको पहले ही आधा करते हैं, इसको पहले ही हम क्या कर दें आधा कर दें। जैसे ये 36 अंक बोले ना, तो 36 का आधा क्या आएगा, 36 का आधा हमारे पास कितना है 18, यानी जो आंसर होगा वो 18 डिजिट का होगा, उसके अंक कितने होंगे 18 डिजिट। कैसे, देखो जैसे ये 16 था, ठीक है, 16 कितने डिजिट का हुआ हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आया 1 डिजिट, तो देखो यहाँ 1 डिजिट ही है, ठीक है। 144 को आप कहोगे कि 2 से तो भाग नहीं हो रहा, तो 144 कितने डिजिट का है 3 डिजिट, 1 2 3, इसे जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1.5, यानी एक पेयर तो पूरा और दूसरा पेयर आधा, तो ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा, 1.5 डिजिट का नंबर नहीं है। तो देखो 144 का आंसर क्या है 2 डिजिट, ठीक है। आगे और 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसे रफ कर रहा हूँ।
देखो जैसे हमारे पास मैंने एक संख्या दे दी, मैं ये कह रहा हूँ 30 25। आप ध्यान से देखना, अगर इसका मैं वर्गमूल करूँगा जो आंसर आएगा वो कितने अंक का आएगा। तो ये देखो कितने डिजिट की है, 1 2 3 4 डिजिट की है। तो मैं 4 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आया, 2, यानी जो आंसर आएगा वो 2 अंक का आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पेयर कितने बने, 2। जितने पेयर बनते हैं वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 2 2 के 4 डिजिट में 2 ही पेयर बनेंगे। अब इसे चेक कर लो, देखो 5 लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 का 25। ये 5 हम ऐसे कैसे, ये पूरा जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 5 का डबल होगा हमारे पास कितना, 10। फिर हम क्या लिखें भाई, 5 लिख दें यहाँ पे, फिर 5, तो 5 से गुना किया 525, ये ख़त्म। तो आंसर देखो कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई संख्या है A B C D E F G H I J K, मैंने कहा कि कोई संख्या A से लेके K तक, ये कितने अंक की है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये कितने अंक की है भाई, 11 अंक की। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वर्गमूल करने के बाद, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितने अंक का होगा या कितने डिजिट का होगा। तो क्या करूं, इस 11 को 2 से भाग दे दूं, तो क्या आया 5.5, यानी 5 से आगे ये कितने अंक हो जाएंगे, 6 अंक हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो कैसे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े तो पूरे बन गए 2 2 के। फिर ये भी तो एक पेयर बन रहा है, जैसे 144 में था, देखो एक पेयर, ये एक का भी तो पेयर बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं कई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बिना कॉपी पेन अपने आंसर आएंगे। ठीक है, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो जैसे अपना ये क्वेश्चन था, एक 36 अंक डिजिट की पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग परफेक्ट वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, उसका वर्गमूल हम करते हैं तो आंसर जो आएगा कितने अंक का आएगा। तो हमें क्या करना है, 36 का आधा कर दो, तो क्या आया 18 अंक, यानी आंसर जो होगा वो 18 अंक यानी 18 डिजिट का होगा। अगर मैं ये कहता, अगला क्वेश्चन है, जैसे 36 की जगह मैंने कह दिया भाई 108 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिना ही कॉपी पेन 108 का आधा कर दो, ये आ गया 5 और 4 यानी 54 अंक का अपना आंसर होगा। डिजिट कितनी होंगी, 54। अगर मैं ये 108 की जगह मैं आपको कह देता हूँ भाई ये है 512, तो हमें क्या करना है भाई, 512 का आधा कर दो। ठीक है, तो 512 का आधा करेंगे तो ये 1, ये 2, फिर 1 के लिए 5 और फिर 6, यानी 256 डिजिट का हमारे पास ये अंक होगा, यानी कि रिज़ल्ट जो है 256, यानी कि 3 डिजिट का, या सॉरी 256 डिजिट का अपना आंसर होगा। अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है कि भाई मान लिया 51 आ गया, भाई 51 अंकों का है, ठीक है, कोई नंबर वर्ग है, ठीक है, तो आंसर कितने डिजिट का होगा, तो 51 का आधा कर दो, तो क्या आया 25.5, तो आंसर क्या होगा, 25 में 1 बढ़ाएंगे आगे चलेंगे तो क्या होगा 26, क्योंकि 25 तो पूरे दो के सेट बन जाएंगे, फिर एक सिंगल अक्षर अंक भी रह जाएगा, तो ये 26 डिजिट का 26 अंक का हमारा 26 डिजिट का हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ। देखो अब हमारे पास जो अगली टाइप आई नंबर सिस्टम के पार्ट 5 में हमें संख्याएं बनानी है। कितनी संख्याएं बनेंगी, अधिक से अधिक हो जाएगी या कम से कम, इसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर हमें ये कहते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो
अलग बात है। अगर नहीं दे रखा रिपीटेशन के बारे में तो हम ये मानेंगे रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि एक अंक का हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 6 ये 3 अंक हैं, इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमें 2 अंक की बनानी है। तो देखो मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ पहले कैसे बनानी है। देखो 2 अंक की कैसे कैसे बनेंगी। अगर मैं कहूँ भाई यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ अगर आगे 2 लूँगा तो यहाँ मैं 3 भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं 2 लूँगा तो यहाँ मैं 6 भी ले सकता हूँ, यानी कि 2 आगे हैं तो कितनी बनेगी 3। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ 3 लूँ, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 6। इसी प्रकार अगर मैं ये 4, 2, 4, 3, 4, 6 तो देखो टोटल कितनी बनी 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 9 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। देखो हम कैसे करेंगे, इन्होंने क्या कहा है 2 अंक की, तो हम क्या करें ऐसे करते हैं। देखो ये 2 बॉक्स बना लिए, 1 अंक ये है, 1 अंक ये। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में हम कितने नंबर लिख सकते हैं भाई, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 6 भी। तो कितने अंक आए, 3 अंक आएंगे। पहले वाले में कितने आएंगे 3। यहाँ पे कितने लिख सकते हैं भाई, 2 भी, 3 भी, 6 भी। तो 3 इसमें अंक आ गए। तो 3 गुना 3 क्या आया, डायरेक्ट अपना 9 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कब है, जब रिपीटेशन अलाउड है। कब है ये, जब रिपीटेशन अलाउड है कि एक नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई, ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। अगर हम पहले 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखूँगा 3। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ क्या आएगा 6। इसी प्रकार देखो अगर यहाँ 3 लिखा तो क्या आएगा 2। अगर यहाँ 3 लिखा तो 3 नहीं लिख सकते, 6। अगर 3 लिख दिया तो रिपीट हो जाएगा दोबारा से। इसी प्रकार अगर हमने सॉरी ये 6 दे रखा था भाई, ये 4 की जगह है, कोई बात नहीं, ये 6 है यहाँ। इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ 2, फिर 6, 3 होगा, 6, 6 नहीं होगा, उसमें रिपीटेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो कितनी बनी संख्याएं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल 2 जमा में 2 जमा में 2 टोटल 6। ये 2 है भाई, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। हम कैसे करें, देखो ये बॉक्स बनाया, यहाँ हम कितने अंक लिख सकते हैं, 3 अंक लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई 2 भी, 3 भी, 6 भी, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जब एक अंक जो यहाँ लिख दिया वो यहाँ तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ कितने अंक आएंगे 2, तो 3 यहाँ आएंगे और 2 अंक यहाँ आएंगे, इनकी गुणा कर दो तो ये कितने अंक बनेंगे हमारे पास, टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 संख्याएं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, फिर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन में मैंने कहा आपको रिपीटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, ठीक है, पुनरावृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम उसे रिपीटेशन अलाउड मानेंगे कि भाई एक अंक को हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखो 2 अंक की संख्या बनानी है हमें, तो 2 हमने ऐसे किए। यहाँ कितने नंबर कितने दिए, 3 नंबर, तो 3 यहाँ आ गया और 3 ही यहाँ आ सकते हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं बनी, 9। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो जब 3 अंक यहाँ आ जाएंगे भाई, 2 भी, 3 भी और 6 भी, तो 2 यहाँ आएगा, तो देखो 3 और 6 यहाँ आएगा। अगर 3 यहाँ आएंगे
3 यहाँ पे आएगा तो 2 और 6 आएगा, अगर 6 आएगा तो 2 और 3 ही आएगा, तो यहाँ कितने अंक हम लिख सकते हैं 2। यहाँ पे हम पहले वाले बॉक्स में 3 अंक लिख सकते हैं, दूसरे वाले अंक में 2 अंक लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास कितनी संख्याएं बनेंगी 6। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो आगे हमें क्या कह रहे हैं, 5 2 3 6 इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो 3 अंक की बनानी है, तो ये हम बॉक्स अपने बना लें। ये देखो, तो यहाँ कितने नंबर भर सकते हैं, यहाँ चारों के चारों नंबर आ सकते हैं। यहाँ कितने, चारों के चारों, यहाँ पे भी चारों के चारों, तो इनकी गुणा कर दो। तो ये गुणा किया तो क्या बन गया हमारे पास 64, यानी 64 संख्याएं हम बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप एक बात ये देखो, अगर यहाँ पर 4 संख्याएं आएंगी तो यहाँ कितनी आएंगी 3, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आएगा वो नंबर यहाँ नहीं आएगा ना, तो एक नंबर 4, एक नंबर यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ कितने रह गए 3 अंक रह जाएंगे। अब 2 अंक यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने रह गए हमारे पास 2, तो ये कितने बन गए हमारे पास 4, तो ये 12 12 दूनी 24, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास 24 बनेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास 64 बनेंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। एक बार आपको यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड में दिक्कत होगी, ठीक है, तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पर पहले खाने में हम क्या भर सकते हैं 5, 2 भी, 3 भी और 6 भी, बिल्कुल आराम से समझेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो मैंने अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, तो आप बताओ दूसरे और तीसरे खाने में, पहले दूसरे खाने की बात कर लूँ तो मैं ये 3 ही तो अंक लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने दूसरे खाने में मान लिया मैंने 2 लिख दिया, तो 2 अंक तो मेरे चले गए, तो तीसरे खाने में मैं 2 ही तो अंक लिख सकता हूँ, 3 और 6, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, यही चीज़ होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, 4 5 3 2 1 इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो हमें 4 अंकों की बनानी है, तो हम क्या करें, चार खाने बना लिए, तो यहाँ पर कितने नंबर भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो 5, 5 के 5, यहाँ पर कितने 5, यहाँ पर कितने 5, यहाँ पर कितने 5, तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 25 और 25 यानी 25 का स्क्वायर यानी कि 625 संख्याएं बन सकती हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई संख्या पुनरावृत्ति में नहीं है, दोबारा से रिपीट नहीं करनी। तो देखो कैसे, तो 1 2 3 4 हमारे पास बॉक्स है, तो यहाँ पे कितनी आएंगी 5, तो यहाँ एक कम होके 4, यहाँ एक कम होके 3, यहाँ कितनी रह जाएंगी 2, तो इनकी गुणा कर दो 6 ये और 20 ये, यानी कि 20 गुना में 6 हम करेंगे तो 120, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 120 संख्या बन सकती है इन अंकों से 4 अंकों की, और रिपीटेशन अलाउड है तो वो 625 बन सकती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आने लग गई होंगी। धीरे धीरे आप अपने आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार इस क्वेश्चन को साफ देखो, आगे हमसे क्या पूछा है, 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। बात हो रही है 3 अंकों की, तो देखो हमने क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाए। अब 3 अंक की संख्या तो इन्हीं में बनाई जाएंगी। अब संख्या जो अंक होते हैं, अंक कौन कौन से हैं, देखो हमारे पास 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9, या हम ऐसे कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए 0। अब आप एक बात ये बताओ, अगर मैं 3 अंक की लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा मान लिया 212, तो ये 3 अंक की होगी। अगर मैं इस पहले वाले कॉलम में 1 का प्रयोग करता हूँ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, और पीछे कोई भी डिजिट लिखता हूँ, तो कितने अंक की होगी? 3 अंक की होगी। अगर आप मेरे को एक बात ये बताओ, अगर मैं इस पहले वाले कॉलम में मैं 0 1 2 लिखूं, अगर मैं 0 लिख देता हूं, तो ये कितने अंक की हुई? आप कहोगे सर ये तो 2 अंक की हुई, 3 की नहीं हुई। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको ये बताता भाई पहले वाले कॉलम में हम 9 ही अंक लिख सकते हैं, तो आपके माइंड में ये जाता कि 9 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो 10 गिने। ठीक है, तो पहले वाले में हम क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि 1 से लेके 9 तक अगर 0 लिख दिया तो वो 2 अंक की हो जाएगी। यहाँ हम कितने अंक लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक सारे। देखो अगर मैं 0 201 202 या 101 102 103 कुछ भी लिखूँ तो देखो 3 अंक की तो बन रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं तीसरे खाने की। क्या कहा है? सम। तो सम कब बनेगी? लास्ट अंक 2 से भाग सम हो। तो सम के लिए 2 4 6 8 और 10 की 0। तो कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 5। अब इनकी गुणा कर दो। अब इनकी हम गुणा करें, 9 पंजे 45 गुणा में 10 यानी कि 4.5। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितनी बन सकती हैं? सम संख्याएं 450। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखो ये कह रहे हैं 5 अंकों की कितनी सम आ जाए या ओड आ जाए, इवन सम आ जाए, विषम आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो इसमें मैं आपको सम भी और विषम भी दोनों ही बताता हूँ। ठीक है, सम इवन विषम ओड 5 अंक की कही है, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने अंक आएंगे हमारे पास? 9 भर सकते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ 10, यहाँ 10। सम 5 होते हैं, विषम भी 5 होते हैं, तो यहाँ 5। तो ये इसकी गुना, सबकी गुना करनी है। तो ये कितना? 9 पंजे 45 और ये 1000 बन गया। तो ये 3 0 अपने पास 45,000 संख्याएं बनेंगी। अगर विषम की बात होती तो विषम भी यही इतनी ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 आएंगी। 5 सम अंक होते हैं और 5 ही विषम अंक होते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले भाई 4 अंक की, तो क्या करना है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। ये 45 गुणा में हमारे पास हो जाएगा 100, यानी कि 4500। जैसे जैसे देखो संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे कि मान लिया, देखो आप एक बात देखो, अगर 2 अंक की बात है, ठीक है, तो 2 अंक की सम कहें या विषम कहें, 9 यहाँ पे आएंगी हमारे पास 9 संख्याएं, यहाँ पे 5, तो 9 पंजे 45। जैसे ही 3 की बात हुई तो आप एक बात ये ध्यान दो, 9 10 5 कितनी होगी? 450। और जैसे ही 4 की बात आई 4500, 5 की बात आई 45,000,
यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ रही हैं उतनी लास्ट में एक एक जीरो बढ़ती जा रही है भाई। अगर मान लिया 6 की बात है तो आपको जब ये बात समझ में आ गई तो 6 की बात है तो आप देखो कैसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हमसे पूछ ले 6 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 6 अंकों की, तो हम कैसे करें भाई। 2 अंक की 45 बनती है, 3 की बनेगी, देखो 45 लिख दिया आपने, लिखा 45, ठीक है भाई। 2 अंक की तो 45, 3 की है तो 1 जीरो, 4 की है तो 2 जीरो, 5 की है तो 3 जीरो, तो 6 की है तो 4 जीरो। 1 2 3 4, बिना कॉपी पेन अपना आंसर आ जाएगा भाई। और चेक करना चाहते तो कर सकते हो। देखो अगर मैं इसी को 6 के लिए बनाता हूँ तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 10, यहाँ पे फिर 10 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो ये क्या बनेगा 9 पंजे 45। और देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी क्वेश्चन से कंसेप्ट से भी बता दिया और बिना कॉपी पेन भी बता दिया। अगर आप एक बात देखो, सोच के देखो, इस 5 की जगह मैं लिख दूँ भाई 7 अंक। भाई 7 अंकों की कितनी सम या विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप माइंड में एक ही बात देखो भाई, 2 अंक की कितनी बन रही है भाई 45। 3 के लिए 1 जीरो लगानी, 4 के लिए 2 जीरो, 5 के लिए 3 जीरो, 6 के लिए 4 जीरो, तो 7 के लिए 5 जीरो लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो, ये अपना आंसर है। आपको बॉक्स बनाने की और ये 9 गुना 10 10 10 और गुना 5 ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। इसके बाद अगला पार्ट आएगा अपना पार्ट नंबर 6 नंबर सिस्टम का। बिल्कुल आराम से चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट।